दोस्तों, घर की दहलीज पर सचिन और साइली के साथ परेश जी को अपना बैग लेकर खड़ा देख रेणुका के उड़े होश और फूट पड़ा लालची रोशनी पर रेणुका आई का ज्वालामुखी सा गुस्सा। देशमुख हाउस में आज आंसुओं का बहुत बड़ा सैलाब आया हुआ है। सचिन और साइली भारी मन से अपना सारा सामान पैक करके घर की चौखट पर आ खड़े हुए हैं। साइली की आंखों में अपने घर को छोड़ने का गहरा दर्द है और सचिन का चेहरा अपनी आई के तानों से मिले गुस्से और मायूसी से भरा हुआ है। वो दोनों जैसे ही हमेशा के लिए इस घर से विदा लेकर अपने गांव गणपतिपुले निकलने वाले होते हैं, तभी पीछे से एक ऐसी कड़कदार और भारी आवाज आती है जो पूरे घर में शमशान जैसा सन्नाटा ला देती है। अब जरा सीढ़ियों का वो शॉकिंग सीन देखिए। हाथ में अपना सूटकेस लिए परेश जी सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं और सबके सामने एक ऐसा खौफनाक ऐलान करते हैं जो सीधा रोशनी और तेजस के दिल पर जाकर लगता है। परेश जी साफ और कड़े शब्दों में कह देते हैं कि रुको सचिन, इस नफरत, धोखे और साजिशों से भरे घर में मैं भी अब एक पल नहीं रहूंगा। जहां मेरे ईमानदार बच्चों की कोई इज्जत नहीं है, वहां मेरा भी कोई काम नहीं। मैं भी तुम्हारे साथ गणपतिपुले चलूंगा। यह सुनते ही रेणुका के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो बदहवास होकर भागती हुई परेश जी के पास आती है और उनके पैर पकड़कर रोने लगती है। रेणुका गिड़गिड़ाते हुए कहती है कि अहो, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? अपने ही घर और अपनी ही पत्नी को इस उम्र में छोड़कर कैसे जा सकते हैं? लोग क्या कहेंगे? लेकिन परेश जी आज किसी की सुनने वाले नहीं हैं। परेश जी गुस्से से लाल होकर रेणुका को उसकी असलियत का आईना दिखाते हैं और कहते हैं कि तूने तो कभी इस घर को घर समझा ही नहीं रेणुका। तूने हमेशा उस लालची और झूठी रोशनी को अपने सिर पर बिठाया और मेरी साइली को, जो इस घर की असली लक्ष्मी है, उसे सिर्फ ताने दिए। जिस बेटे और बहू ने इस घर के लिए, तेरे लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, तूने अपनी जिद में आकर उन्हें ही घर से निकाल दिया। तूने कभी एक माँ का फर्ज नहीं निभाया। अब जिस घर में मेरा सचिन और साइली नहीं रहेंगे, वहाँ मेरा भी कोई काम नहीं है। रेणुका दहाड़ मारकर रोती है, लेकिन परेश जी बिना पीछे मुड़े घर की चौखट पार कर लेते हैं। और दोस्तों, अब जरा गणपतिपुले का वो सुकून भरा और इमोशनल सीन देखिए। जब सचिन, साइली और परेश जी गणपतिपुले पहुंचते हैं, तो वहां का माहौल एकदम बदल जाता है। मुंबई के उस जहरीले देशमुख हाउस से दूर गणपतिपुले की ताजी हवा में परेश जी को असली शांति मिलती है। सचिन और साइली उनका ऐसे ख्याल रखते हैं जैसे कोई भगवान की पूजा करता हो। साइली अपने हाथों से रोज परेश जी की पसंद का खाना बनाती है, उन्हें समय पर दवाइयाँ देती है और सचिन दिन भर मेहनत करने के बाद रात को अपने बाबा के पैरों की मालिश करता है। ये सब देखकर परेश जी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और वो मन ही मन सोचते हैं कि उन्होंने मुंबई का घर छोड़कर यहाँ आकर बिल्कुल सही फैसला लिया है। असली परिवार तो वो है जहाँ बेइंतहा प्यार और इज्जत हो, न कि रोशनी और तेजस जैसी घिनौनी साजिशें। लेकिन दोस्तों, गणपतिपुले में जहाँ एक तरफ खुशियाँ लौट रही हैं, वहीं दूसरी तरफ असली महाविस्फोट तो मुंबई के देशमुख हाउस में हो रहा है। जैसे ही रेणुका अपने पति को हमेशा के लिए घर छोड़कर जाते हुए देखती है, वो जमीन पर धड़ाम से गिरती है और फूट फूट कर रोने लगती है। लेकिन रेणुका का ये रोना अचानक एक खौफनाक गुस्से में बदल जाता है और उसकी खून से लाल आंखें सीधा कोने में खड़ी रोशनी पर जाकर टिक जाती है। रेणुका दहाड़ते हुए रोशनी की तरफ बढ़ती है। रेणुका चीखते हुए रोशनी को खरी खोटी सुनाती है और कहती है कि यह सब सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से हुआ है डायन। अगर तूने इस घर में आग न लगाई होती, मेरे सचिन और साइली को खून के आंसू ना रुलाया होता, तो आज मेरा परिवार कभी नहीं उजड़ता। तेरी ही चालाकियों की वजह से आज मेरे पति ने मेरा त्याग कर दिया। रेणुका अब अच्छे से जान चुकी है कि जिस रोशनी को उसने सालों तक अपनी पलकों पर बिठाया, उसी ने आज उसका सुहाग और उसका पूरा घर उजाड़ कर रख दिया है। तो देखा अपने दोस्तों, जिस रेणुका ने हमेशा साइली को ताने मारे, आज उसी के सामने रोशनी का असली घिनौना चेहरा आ गया है। आपको क्या लगता है? क्या परेश जी के गणपतिपुले चले जाने के बाद रेणुका अब रोशनी को धक्के मारकर घर से निकाल देगी? और क्या सचिन और साइली की ये नई जिंदगी उन्हें एक नई कामयाबी की तरफ ले जाएगी? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये धमाकेदार अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं हूँ आपकी दोस्त मधु, और उड़ने की आशा के ऐसे ही सबसे पक्के और सबसे तेज अपडेट्स के लिए
अभी हमारे चैनल ड्रामा नेस्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए और वो बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि कोई भी ट्विस्ट आपसे मिस ना हो।